हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि मैंने थंबनेल पर लगा दिया था कि आप एनसीईआरटी की कौन सी बुक आपको लानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री बुक्स के बारे में। हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने सुना भी होगा कि यार ओल्ड एनसीईआरटी के लिए लोग बोलते हैं, तो वो भी आपको रखनी है, साथ में स्कूल वाली भी आपको लानी है। तो पहले हम बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी आपको कौन सी लेनी है। ठीक है, 3 बुक आएगी इसमें। सबसे पहले हम बात करें प्राचीन भारत की, तो देख लीजिए भारत का प्राचीन इतिहास दिख रहा होगा ना। इसके लेखक रामशरण शर्मा। तो अब तो फिर भी इसका नया एडिशन आ गया, तो उसका शायद कलर ग्रीन कलर का है, तो आप ध्यान से लेना। रामशरण शर्मा प्राचीन भारत के इतिहास, बहुत ही अच्छी। ये पहले एनसीईआरटी छापता था, फिर इन्होंने कोई प्रॉब्लम हिट की व्यक्तिगत, तो फिर उन्होंने खुद छापने शुरू कर दी। ठीक है, ये तो आप इसके लेखक मर चुके वैसे तो ना, RS शर्मा, रामशरण प्राचीन भारत के इतिहास। सेकंड बात करें हम, तो वो आती है हमारी मध्यकालीन भारत। इसका कलर यही रहेगा, अभी भी यही है। सतीश चंद्र इसके लेखक है। ये भी एनसीईआरटी का पेपर है, बिल्कुल रफ पेपर आता है, हल्का टाइप का, जैसे न्यूज़पेपर का पेपर है ना, उस तरह का बिल्कुल। तो ये एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी भी बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में बात करें हम आधुनिक भारत की, तो विपिन चंद्रा इनके लेखक है। आधुनिक भारत, इसका भी ये सेम कलर रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन की ये जो पिक्चर है इसमें, ये देख लीजिए आराम से। तो आपको ये लेनी है विपिन चंद्रा की। ठीक, स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा मैं, इनकी बात कर रहा हूँ, विपिन चंद्रा, आधुनिक भारत। तो ये तो हो गई हमारी 3 बुक ओल्ड एनसीईआरटी की। तो अब हम जो हमारी स्कूल्स में चलती है एनसीईआरटी, जो बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटी से कवर करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी हिस्ट्री सही से बेस उस पर पकड़ सही है, तो आप नॉर्मली 9, 10, 11 और ये ओल्ड एनसीईआरटी से आपका काम चल जाएगा। इनको करने के बाद आपको जो और भी बुक्स आएगी उनको पढ़ने से, अगर हम पूरी एनसीईआरटी की बात करूँ, बिल्कुल आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी की यानी कि एनसीईआरटी से, तो आप कक्षा 6 से एनसीईआरटी को ले लीजिए। उससे शुरू बताऊँ आपको, सबसे पहले बुक है हमारी कक्षा 6 की प्राचीन भारत, हमारे अतीत फर्स्ट, इसमें आएगा हमारा प्राचीन भारत। ठीक है, सेकेंड बुक आएगी मध्यकालीन भारत की, हमारे अतीत सेकंड, याद रखना हमारे अतीत सेकंड कक्षा 7 के लिए। इसमें चलेगा मध्यकालीन भारत, 6, 7 की बता दिया। 8वीं के अंदर हमारी 2 बुक आएगी, उनमें आएगा आधुनिक भारत। ये देख लीजिए हमारे अतीत, पतली पतली बुक है, तो 6, 7, 8 की हो गई। अब हम बात करें 9वीं 10वीं, 9th की आएगी भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की। और ये आएगी कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व 2। ठीक है, ये कक्षा 10 में चलेगी। तो ये 10वीं कक्षा की, 9th और 10th की में मैंने बता दिया आपको, ये है विश्व का इतिहास की। और ऐसे ही हमारी कक्षा 11वीं की याद रखना, वो आएगी हमारे, हाँ ये विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, इसमें प्राचीन इतिहास चलेगा वर्ल्ड का, जैसे मेसोपोटामिया, दजला, फरात, ठीक है, मिस्र की सभ्यता जो भी है ना, वो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में चलेगा। मानव का विकास कैसे क्या हुआ, तो ये आप देख लीजिए विश्व इतिहास के कुछ विषय इसमें सही से आराम से। तो आपको ये लेनी है 11वीं कक्षा के इतिहास के लिए। 12वीं कक्षा की बात करें तो हमारी इसमें 3 एनसीईआरटी की बुक आएगी, भारतीय इतिहास कुछ विषय नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसमें वही चलेगा प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 3 बुक से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में प्राचीन भारत, सेकंड पार्ट में मध्यकालीन भारत, और थर्ड पार्ट में चलेगा आधुनिक भारत। तो ये तो हो गई हमारी हिस्ट्री की। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपको इससे समझ आता हूँ, पर यार आपको समझना जरूरी है, इसलिए आप देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉरी, हाँ अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं एक बार। तो पॉलिटी की भी मेरे पास कक्षा 6 से बुक्स पढ़ी थी, तो मैं सोचा इनका एक बार बना देता हूँ आपके लिए, तो आसानी रहेगी। कक्षा 6 की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, कक्षा 6 के लिए। ये पॉलिटी की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। ठीक है, फिर 7वीं में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, ये 7वीं कक्षा की हो गई, इसी नाम से चलेगा इनका जो भी है। और 8वीं के अंदर आएगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। तो ये 3 बुक हो गई, और भी इनमें जो आगे चल रही है श्रृंखला, इसमें सुनिए। 8वीं तक बता दी मैंने, फिर 9वीं की आएगी लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, सामाजिक विज्ञान, एनसीईआरटी की बुक। ये इसका कवर देख लीजिए, आप लाओ तो देख लेना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। 9वीं की होगी। अब बात करें 10वीं की, तो लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। ठीक है,
कक्षा 11 के अंदर हमारे 2 बुक आएगी। राजनीतिक सिद्धांत अभी भी इसी कलर में आ रही है, राजनीतिक सिद्धांत कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक, और एक सेकंड बुक आएगी इसमें भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, कक्षा 11 की हो गई। अब बात करें हम 12 की, तो 12 में भी 2 बुक आएगी, समकालीन विश्व एवं राजनीति। ठीक है, समकालीन विश्व एवं राजनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में इसमें रिलेटेड है पूरा का पूरा। और सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो हमारी होगी पॉलिटी की बुक्स। हिस्ट्री की मैंने बता दिया आपको। अब बात कर लेते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करूँ तो मेरे पास है कक्षा 8 से ज्योग्राफी की, क्योंकि मैं लाया भी नहीं था और इतना थोड़ा 6-7 में उनमें कुछ ज्यादा था नहीं, पढ़ लिया तो इनसे कवर हो गया था फिर, है ना। तो संसाधन एवं विकास कक्षा 8 में चलेगी। मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी की। संसाधन एवं विकास कक्षा 9 की बात करें तो समकालीन भारत फर्स्ट कक्षा 9 में। ठीक है, आप नोट कर लेना वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके। कक्षा 10 में चलेगी समकालीन भारत 2 कक्षा, ठीक है 10 की होगी। अब 11 के अंदर हमारी चलेगी 2 बुक्स, एक तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें जिस थ्योरी थी ना पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है वैसे वगैरह वगैरह, भूकंप ज्वालामुखी ये। और सेकंड बुक कक्षा 11 में आएगी भारत भौतिक पर्यावरण, जो नदियाँ और ऐसी थी ना जो भी पहाड़ वगैरह उनसे रिलेटेड है, तो 11 की होगी। अब हम बात करें 12 की। 12 में भी वही 2 बुक आएगी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जैसे जनसंख्या, लिंगानुपात, ये सिद्धांत मानव भूगोल के हो गए, है ना। और भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है कक्षा 12 के लिए। तो 12 में भी 2 बुक थी, 11 में भी 2 थी। तो इस तरह पॉलिटी की मैंने बता दी, ज्योग्राफी की बता दी, हिस्ट्री की बता दी। अब मेरे पास मैं आपको कुछ सॉरी एक सेकंड बता रहा हूँ, कला की, भारतीय कला एवं संस्कृति, जिसे 3 सिंघाने हैं तो उसकी बेस बुक है ये। इसके अलावा कक्षा 11 की 2 बुक आएगी, भारतीय कला का परिचय ललित कक्षा 11 के लिए, ठीक है। 12 के लिए आएगी भारतीय कला का परिचय भाग 2। तो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए बता दिया, हिस्ट्री बता दी, पॉलिटी, ज्योग्राफी 4 बता दी। अब मैं बताता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। मेरे पास जो भी है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप इकोनॉमिक्स के लिए देखें तो अर्थशास्त्र की आएगी कक्षा 9 से, पहले भी आ रही है, तो मेरे पास जो है अभी बता रहा हूँ, आप लाना चाहो तो कक्षा 6 से आपको मिल जाएगी, है ना। तो कक्षा 9 के लिए अर्थशास्त्र, जिनके पास ये भी नहीं है वो तो उनको तो लानी है ना। कक्षा 9 के लिए ये होगी अर्थशास्त्र की बुक। 10वीं में आएगी वही आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। और 11वीं में आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11 के लिए। ये सबसे मेन बुक है, तो इसका ध्यान रखना, ये जरूर लाना है। इनमें से अगर आप नहीं लाओ कोई बात नहीं, पर ये तो आपको लानी ही लानी है। फिर कक्षा 12 की बात करें तो इसमें 2 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि। तो इसमें इतने टॉपिक मेन नहीं है, इसमें ज्यादा टॉपिक है, ठीक है। तो आप दोनों लाना चाहो तो ला सकते हो, वैसे ये जरूर लाना है समष्टि वाली। रेफरेंड ने भी बोला था कि समष्टि मेन है, ठीक है। और अब बात करें आपदा प्रबंधन की, तो वैसे मेरे पास वो पड़ी थी, अब आप लाना चाहो तो ला सकते हो। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो जेस में पूछे जाएंगे आपको। आओ मिलकर चले एक सुरक्षित भारत की ओर। तो ये है हमारी आपदा प्रबंधन की बुक। तो इस तरह से मैंने आपको बता दी ओल्ड एनसीईआरटी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए कमेंट में, और आपको जो भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।